आज हम इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर द सेंटेंस की स्टडी करेंगे। इसमें हम सेंटेंस क्या है और काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार, इसके बारे में बताएंगे। इनको जानने से पहले हम जानते हैं लेटर क्या है। लेटर वर्ण या अक्षर। लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज। अक्षर किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इंग्लिश लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं और इन लेटर्स की जो क्रमबद्ध श्रृंखला होती है उसे हम अल्फ़ाबेट बोलते हैं। लेटर के बाद लैंग्वेज की दूसरी यूनिट होती है वर्ड। वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज़ सम मीनिंग। लेटर्स का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, वो शब्द कहलाता है। जब हम किसी लैंग्वेज को बोलते हैं या लिखते हैं तब हम वर्ड्स का प्रयोग करते हैं और इन वर्ड्स को हम ग्रुप में प्रयोग करते हैं। तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका कंप्लीट सेंस निकलता हो वो सेंटेंस कहलाता है। इट मीन्स सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का एक समूह है जो कि पूरा अर्थ निकालता है। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंसेस, नंबर 2 इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नंबर 3 इम्पेरेटिव सेंटेंसेस एंड नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। कुछ लोग ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को भी नंबर 5 में मानते हैं, लेकिन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही हम इनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं, वो वाक्य होते हैं जिनसे हमें या तो किसी सूचना का पता चलता है या फिर किसी घटना के होने का पता चलता है, या इन सेंटेंसेस से किसी कथन का प्रकट होना होता है। इन सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं, असर्शंस भी बोलते हैं और स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मदर कुक्ड फूड टुडे। माता जी ने आज खाना पकाया। यू डिड नॉट गो टू स्कूल। तुम विद्यालय नहीं गए। इन दोनों सेंटेंसेस से हमें सूचना का पता चला या घटना का पता चला। जो फर्स्ट सेंटेंस है ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, और दूसरा सेंटेंस तुम स्कूल नहीं गए, इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, ये सेंटेंस नकारात्मक यानी निगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार असर्टिव सेंटेंसेस को असर्टिव अफर्मेटिव और असर्टिव निगेटिव दो इस रूप में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए और उसमें किसी उत्तर की अपेक्षा रहती है, वो वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों के अंत में इंटेरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। असर्टिव सेंटेंसेस की तरह ही इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी अफर्मेटिव होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। यहाँ जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इसमें फर्स्ट सेंटेंस देखिए, डू यू लाइक टी। क्या आपको चाय पसंद है? ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। और नेक्स्ट, व्हाई हैव यू नॉट डन इट। तुमने यह काम क्यों नहीं किया है? ये सेंटेंस में नहीं, नॉट का प्रयोग हुआ है, तो ये सेंटेंस निगेटिव है। इंटेरोगेटिव के बाद थर्ड सेंटेंसेस जो आते हैं वो हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव मतलब आदेशात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दी जाती है, कोई परामर्श, सलाह, एडवाइस, कोई रिक्वेस्ट की जाती है, ऐसे सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। ये सेंटेंसेस
का जो प्रारंभ होता है वो वर्ब की बेस फॉर्म से, प्रेजेंट फाइनाइट फॉर्म से इन सेंटेंसेस का प्रारंभ होता है। सभी एग्जाम्पल्स में देखिए, ओपन, गिव, टेक, डू, ये सब वर्ब की बेस फॉर्म से ये सेंटेंसेस का हमने स्टार्ट किया है। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, वो यू होता है और वो कर्ता हिडन मतलब छुपा हुआ होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि हमने अगर आदेश दिया है ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, तो हमारे सामने जो पर्सन होगा हमने उस यू से ही ये बात कही है। फर्स्ट सेंटेंस ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, ये आदेश दिया जा रहा है, ये ऑर्डर है। नेक्स्ट, गिव मी योर बुक प्लीज़, प्लीज़ मुझे अपनी बुक दे दो, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। नेक्स्ट, टेक द मेडिसिन रेगुलरली, दवाई को नियमित रूप से लीजिए या लेना है, इस सेंटेंस में पेशेंट को एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है। और नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट शट द डोर, दरवाज़ा बंद मत करो, इसमें भी आदेश दिया जा रहा है। लेकिन ये सेंटेंस जो है, ऊपर के सेंटेंसेस को कंपेयर करके देखिए, ऊपर का सेंटेंस ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलिए, और ये सेंटेंस डोंट शट द डोर, दरवाज़ा बंद मत कीजिए, इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है, डू नॉट, तो ये सेंटेंस निगेटिव हो गया और ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव हो गया। इस प्रकार इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी अफर्मेटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में ही आपके आते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव यानी इच्छा सूचक वाक्य। इन ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम किसी को आशीर्वाद देते हैं या किसी को शाप देते हैं, या हमारे मन की जो इच्छा होती है हम वो प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ईश्वर करे आप दीर्घायु हों। मे यू सक्सीड, ईश्वर करे आप सफल हों। ऐसे सेंटेंसेस में से स्टार्ट होते हैं और सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क का प्रयोग किया जाता है। लास्ट में हमारे आते हैं नंबर 4 पर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय बोधक वाक्यों में हमारे जो मन के तीव्र उद्गार होते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जो होती हैं, उनको हम इन सेंटेंसेस के जरिए व्यक्त करते हैं। जैसे मन में अचानक से आने वाला बहुत तीव्र हर्ष, शोक, घृणा, किसी चीज़ को देखकर एकदम से आश्चर्य प्रकट करना, ऐसे सब उद्गारों को ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस व्यक्त करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, फूल कितना सुंदर है। व्हाट अ शेम, कितने शर्म की बात है। अलास, दुखद, ही इज़ नो मोर, वह अब नहीं रहा। हुर्रा, आहा, यू हैव वन द मैच, तुम मैच जीत गए। ये सारे सेंटेंसेस कहीं ना कहीं किसी हर्ष को प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य को प्रकट कर रहे हैं, या दुख को प्रकट कर रहे हैं। तो ऐसे जो मन के तीव्र उद्गारों को प्रकट करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को प्रकट करते हैं, ये सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। इन सेंटेंसेस के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया जाता है। जहाँ एक्सक्लेमेशन के वर्ड्स आए हैं वहाँ ये मार्क इनके बाद लगेगा, अलास और हुर्रा। अब एक जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़े हैं आज। सबसे पहला था असर्टिव सेंटेंसेस, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट और असर्शन इज कॉल्ड अ असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। Interrogative sentences are those sentences that ask questions. Third one is imperative sentence, a sentence that expresses a command, advice, order, etc. is called an imperative sentence. And number 4 is exclamatory sentence, a sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. Thank you.